नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सबको मालूम है, पुरानी पेंशन बहाली के लिए एनएमओपीएस लगातार प्रयासरत है और आदरणीय श्री विजय कुमार बंधु जो एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनकी पूरी टीम के द्वारा 25 नवंबर को जो है दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है। अब मेरा पूरे देश के सभी कर्मचारी साथियों से ये निवेदन है कि इस मौके पर आप सभी अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करें। जिन प्रदेशों में पेंशन बहाल नहीं हुई है उन प्रदेशों से लगातार जो है वो हमारे साथी बिल्कुल इस विषय को लेकर पूरी तरह से सजग हैं और वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। और जिन प्रदेशों में पेंशन बहाल भी हो चुकी है उन प्रदेशों से भी कर्मचारी साथी जो हैं वो दिल्ली पहुंच रहे हैं, क्योंकि जिन प्रदेशों की पेंशन बहाल हुई है वहां के जो कर्मचारी हैं उनका जो एनपीएस के समय का जो पैसा है वो अभी तक जो है पीएफआरडीए के पास है। तो इस मौके पे हम यही चाहेंगे और एनएमओपीएस का भी यही प्रयास है कि एक तो हम जो है अपने पूरे देश में पेंशन बहाली के लिए जिस तरह से लगातार प्रयासरत रहे हैं, उसी तरह हम ये चाहते हैं कि 5 राज्यों में अगर पेंशन बहाल हुई है तो जल्द से जल्द जो है कोई छठा या सातवां राज्य ऐसा हो जहां पेंशन बहाल हो। लेकिन साथ ही साथ हमारा यही लक्ष्य है कि पूरे देश में जो है पेंशन बहाल हो और इसको जो है भारत सरकार बहाल करे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो इस विषय में संज्ञान लें, अन्यथा ये जो हमारा संघर्ष है वो लगातार इसी तरह जारी रहेगा। और जिन प्रदेशों में वहाँ के माननीय मुख्यमंत्रियों ने, वहाँ की सरकारों ने पेंशन बहाल की है, मेरा वहाँ की सरकारों को हम धन्यवाद करते हैं। मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ तो आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का हम हर मंच से धन्यवाद करते हैं और आज भी मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने पहली ही कैबिनेट में जो है हिमाचल प्रदेश में पेंशन बहाल की है और हूबहू वही पेंशन बहाल हुई है जिसकी हमने लगातार जो है वो कल्पना की थी और आज ये साकार जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में हुई है। और हम ये चाहते हैं कि इसी मॉडल को जो है ध्यान में रखते हुए भारत सरकार भी पूरे देश के कर्मचारियों की पेंशन बहाल करे। हिमाचल प्रदेश में हालांकि प्रदेश सरकार के अधीन जो भी कर्मचारी आते हैं उनकी पेंशन तो बहाल हुई है, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय निवासी है वो केंद्र सरकार के भी कर्मचारी हैं। उन लोगों को अभी तक जो है वो ओपीएस इसलिए नहीं मिल पाई है क्योंकि वो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। तो हमारा ये प्रयास है, क्योंकि वो भी हमारे ही अपने रिश्तेदार भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, जान पहचान के लोग भी हैं। तो उन सब साथियों की ओर से भी लगातार ये आग्रह किया जाता रहा कि अगर आपकी पेंशन बहाल हुई है आप हमारा भी सहयोग करें। तो हमने तो शुरू से यही कहा कि जब तक देश के आखिरी कर्मचारी की पेंशन बहाल नहीं होती हम अपने प्रयास जो है हमेशा जिस तरह से आज के समय में हमारे प्रयास जारी हैं इसी तरह से हम अपने प्रयास जो है जारी रखेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है हिमाचल प्रदेश में भी जो थोड़े बहुत छोटे हमारे साथी है, 5-7 हजार के आसपास ऐसे साथी हो सकते हैं जो किसी न किसी कारण जो है वो छूटे हैं। हालांकि 1,36,000 से अधिक कर्मचारियों जो है वो हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन में आ चुके हैं और लगभग 8 से 9 हजार के बीच में ऐसे हमारे रिटायर्ड साथी हैं जिनको जो है जिनके खाते में पहले एनपीएस की पेंशन आती थी, अब जो है उनको ओपीएस की पेंशन जो है उनको मिलना शुरू हो चुकी है, जिसके लिए हम एक बार फिर से प्रदेश सरकार का धन्यवाद करते हैं। और इसी कड़ी में हम ये चाहते हैं कि अब जो है पूरे देश में भी पेंशन बहाल हो और आखिरी कर्मचारी तक जब को अगर तक पेंशन को हम पेंशन दिलाने में जब तक कामयाब नहीं होते हम इस मुहिम को, इस संघर्ष को इसी तरह जारी रखेंगे। बंधु जी और पूरी जो हमारी राष्ट्रीय टीम है, सभी राज्य के जितने भी हमारे साथी है, सभी की ओर से लगातार यही प्रयास है कि पूरे देश में पेंशन बहाली हो और जिन राज्यों का पैसा पीएफआरडीए अर्थात केंद्र सरकार के पास है उस पैसे को भी तुरंत जो है वो उन कर्मचारियों और सरकारों को वापस मिले, क्योंकि ये कर्मचारियों का अपना पैसा है। आज नहीं तो कल तो जरूर वो जो है केंद्र सरकार को पैसा लौटाना ही पड़ेगा, लेकिन वो पैसा अगर कर्मचारियों का
है, तो कर्मचारियों को अगर समय रहते दिया जाए तो मुझे लगता है कि कर्मचारी इस पैसे का सदुपयोग जो है अपने जो चाहे वो अपने किसी भी काम में वो करना चाहे तो वहाँ आसानी से जो है इन पैसों का सदुपयोग जो है वो कर सकता है। तो मेरा आप सभी साथियों से यही निवेदन है कि जो है वो आप सभी ज़रूर दिल्ली पहुँचे, और इसके साथ-साथ मेरा जो है केंद्र सरकार से भी ये निवेदन है कि एक तो पूरे देश में आप जो है पेंशन बहाल करें, और साथ में हमारी जो जिन भी प्रदेशों में पेंशन बहाल हो चुकी है उन प्रदेशों के कर्मचारियों का और प्रदेश सरकार का पैसा जो है वो तुरंत प्रभाव से जो है वो वापिस किया जाए। सभी साथी इस लाइव में जुड़े, इसके लिए मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ। मेरा ये भी आप सबसे निवेदन रहेगा कि मेरे लाइव को ज़रूर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक साथियों तक जो है मेरी बात पहुंच सके और इस आंदोलन को मजबूती मिल सके। धन्यवाद।